अशोकनगर में बिमला अपने पति नितेश और बेटा गुड्डू के साथ रहता था। नितेश का कपड़े का दुकान था और बिमला घर में ही रहती थी। उसका बेटा गुड्डू स्कूल में पढ़ता था। नितेश के कपड़े की दुकान से अच्छा खासा कमाई होता था, लेकिन बिमला बहुत कंजूस थी। पैसा होने के बावजूद भी वो खर्चा कम करती थी। एक दिन शाम को नितेश जब दुकान से घर आया, बिमला, मुझे थोड़ी चाय बना के देना। हाँ, देती हूँ। बिमला ने नितेश के लिए चाय लाया। ये कैसी चाय है बिमला? ये तो पूरी ठंडी हो गई है। हाँ, ये मैंने दोपहर को बनाया था तो थोड़ा रह गया था, वही दे दी। थोड़ा गरम करके तो देती। वापस गरम करती, गैस खर्चा होता। तो ज्यादा गैस खर्चा होने से गैस जल्दी खत्म हो जाता, नया लेना पड़ेगा। पैसा खर्चा होगा ना, तुम यही चाय पी लो। तुम दिन ब दिन कंजूस होती जा रही हो बिमला। अरे हमारे पास तो पैसा है, फिर क्यों तुम ऐसे करती हो? मुझे तुम्हारी ये ठंडी चाय नहीं पीनी, मैं बाहर दुकान से पी लूंगा। ये बोल के नीतीश वहां से गुस्से से चला जाता है। बिमला दिन ब दिन कंजूस होती जा रही थी, ठीक से कोई चीज नहीं खरीदती थी। एक दिन बिमला अपने बेटे गुड्डू को लेकर बाजार गई थी। मम्मी, मुझे वो खिलौना दिलवाओ ना मम्मी, देखो कितनी अच्छी है। अरे, उस दिन तो तुम्हारे पापा एक नया खिलौना लाके दिए। वो खिलौना तो बहुत पुराना हो गया मम्मी, खराब भी हो गया है। आप मुझे नया वाला खरीद के दो ना मम्मी। नहीं, जो है उसी से खेलो। अभी मेरे पास नया खिलौना खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बाद में दूंगी। नहीं, मुझे अब भी चाहिए, खरीद के दो ना मम्मी। नहीं बोला ना, एक थप्पड़ मारूंगी। रास्ते में कोई भी शरारत नहीं करना, चुपचाप घर चलो। ये बोल के बिमला ने गुड्डू को घर ले आया। घर आके देखा नीतीश घर आ गया था। तब, अरे, तुम इतनी जल्दी आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक ही है मेरा। सुनो ना, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आएंगे घर में, सबके लिए खाना बनाना। क्यों, तुम्हारे दोस्त अपने घर में नहीं खाना खा सकते? कैसी बात करती हो तुम? दोस्त मेरे घर बहुत दिन बाद आ रहे हैं, अच्छा खाना बना के रखना। हाँ हाँ, करो करो, सब पैसा खर्च कर दो। फिर देखना, ये बाप बेटा तो एक जैसे ही है, जब देखो पैसा खर्च करने के लिए तुला हुआ है। बिमला, तुम इतनी कंजूस कैसे हो सकती हो? क्या करोगी सारे पैसों का? पैसा तो होता ही है खर्च करने के लिए। जो पैसा सेविंग्स करना है मैं करता हूँ। बिमला ने कोई जवाब नहीं दिया और खाना पकाने चली गई। एक मंगलवार को बिमला पूजा देने के लिए मंदिर गई। बिमला पूजा देकर घर में लौट ही रही थी कि तभी रास्ते में, बेटी, मुझे कुछ पैसा दे दो बेटी। ए बुढ़िया, हट यहाँ से। तू काम क्यों नहीं करती है? जब देखो भीख मांगती रहती है। मैं इस उम्र में क्या काम करूंगी? मुझे कोई काम नहीं देगा। तुम अगर थोड़ी पैसा दे दो तो मदद करो तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास पैसा नहीं है। देखो ना बेटी, कुछ पैसा तो होगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा पैसा दोगी तो बाकी सब मिलाकर मैं कुछ खा पाऊंगी। तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं? वरना तुम्हारे पास जो पैसे हैं, मैं वो सारे पैसे ले लूंगी। जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। सीमा के इतनी मिन्नत करने के बाद भी बिमला की मन में जरा सा भी दया नहीं आया। बिमला के मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि बूढ़ी हुई है, थोड़ा पैसा उसे भीख में देना चाहिए। बेचारी बूढ़ी सीमा उदास होके वहां से चली गई और बिमला भी अपने घर लौट आई। सब बिमला को कंजूस कह के पुकारते थे। यहाँ तक बिमला के पति नितिश भी बिमला के कारनामों से परेशान था, लेकिन बिमला को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। कुछ दिन के बाद अचानक से गुड्डू को बहुत तेज बुखार आ जाता है। मम्मी, मुझे बहुत बुखार है, मेरा सर
दर्द से फटा जा रहा है। तुम रुको बेटा, मैं अभी पानी की पट्टी कर देती हूँ तुम्हारे सर पे, तुम सो जाओ। निर्मला ने पानी की पट्टी कर दी और नीतीश को फोन करके बोली, गुड्डू को बहुत तेज बुखार आया है। क्या? तुम अभी उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं अभी आता हूँ दुकान बंद करके। ठीक है। फोन रखते ही बिमला की कंजूसी की वजह से गुड्डू को डॉक्टर के पास नहीं ले गई। घर पे रखी हुई पुरानी दवाई खिला दी। कुछ वक्त के बाद गुड्डू की तबीयत और भी बिगड़ गई। नीतीश आके देखा गुड्डू बेहोश पड़ा हुआ है। तभी नीतीश बिना कुछ सोचे गुड्डू को हॉस्पिटल ले गया और भर्ती करवा दी। डॉक्टर गुड्डू को देखने के बाद नीतीश से बोले, गुड्डू को डेट एक्सपायर वाली दवाई दी गई है। ये सुन के नीतीश को बहुत गुस्सा आया और वो बिमला के पास गया और बोला, ये तुमने क्या कर दिया बिमला? क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तुम्हें बोला था ना कि डॉक्टर के पास ले जाओ, तुम क्यों नहीं मानी? देखो अब हमारे बच्चे को क्या होगा। ये बोलकर नीतीश रोने लगता है। डॉक्टर आके बोलता है, गुड्डू के हालात बहुत ही बिगड़ गया है, नल लगाकर दवाई उठाना पड़ेगा। ये सुन के बिमला का पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। बिमला बहुत जोर से रोने लगी। तभी अब रोके क्या फायदा? कितनी बार तुम्हें समझाता था मैं, इतनी कंजूसी मत करो हर चीज में। तुम मेरी एक नहीं मानी। देख लिया आज लापरवाही का नतीजा। अगर तुम उस वक्त कंजूसी ना करती और डॉक्टर के पास लेके आती तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो नीतीश। माफी? तुम्हें? सुनो बिमला, अगर मेरे गुड्डू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुन के बिमला दौड़ती हुई मंदिर में गई और भगवान को स्मरण की। भगवान, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा दो भगवान, उसे कुछ मत होने देना। तभी अचानक आखिर तुम्हें एहसास हुआ गलती का? ये सुन के बिमला हैरान हो गई। उसने देखा भगवान राम जी स्वयं उसके सामने खड़े थे। प्रभु आप? हाँ, मैं। आज जैसे तुम मेरे पास आई हो, उसी तरह उस दिन एक भूखी औरत भी तुम्हारे पास आई थी भीख मांगने के लिए, लेकिन तुम इतनी कंजूस और छोटे दिल की हो जो उसे भला बुरा कहकर भगा दिया। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं इतनी कंजूस हो गई थी कि अंधी हो गई थी। मुझे सिर्फ पैसा दिखता था। मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चों को बचा लो। मैं आज से अच्छी हो जाऊंगी, वादा करती हूँ। किसी के भी साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, कंजूसी नहीं करूंगी, सबकी मदद करूंगी। प्रभु बस मेरे बच्चे को बचा लो प्रभु। ठीक है, तुम अब हॉस्पिटल जाओ, तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। बिमला दौड़ती हुई हॉस्पिटल गई और 2 दिन के बाद गुड्डू एकदम ठीक हो गया। तभी से बिमला ने ठान ली कि वो अब किसी के साथ भी कोई भी कंजूसी नहीं करेगी, सबका मदद करेगी और फिर अपने पति और बेटी को लेकर सही तरीके से जीवन शुरू करके खुशी खुशी रहने लगी।